नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी सिंह राशि वालों के लिए, या जिनका लग्न सिंह राशि का है या फिर चंद्रमा सिंह राशि में है, यानी लियो एसेंडेंट है या जॉडियक साइन लियो है, उन सब के लिए हम बात करेंगे कि मंगल अभी जो नीच की राशि में आ गए यानी कर्क राशि में आ गए हैं 10 मई 2023 और अभी 1 जुलाई 2023 तक जो है वो नीच की राशि में रहेंगे। और ये कुंडली में आपका 12वां घर है और हम समझेंगे कि 12वां घर जो है उसमें मंगल के नीच के होने के क्या परिणाम रहते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी साउंड स्लीप को रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हम समझेंगे। क्या कुछ रेमेडीज और प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए या फिर फ़ायदा होने वाला है तो वो क्या फ़ायदा है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंह राशि या आप सबकी बात करते हैं। तो सिंह राशि जो है वो एक तरीके से उसमें सिंह शब्द ही दिखाई देता है, यानी एक राजा के तरीके से जीवन जीने वाले लोग हैं। बड़ी लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रहता है आपका, लेकिन सभी फ्रेंड्स जो है उनका बिहेव आपके साथ बड़ा पोलाइट रहता है, बड़ा मीठा रहता है। ये एक चीज़ नज़र आती है। आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो ग्रुप ट्रैवलिंग करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। किसी होटल में स्टे करते हैं तो बड़े अच्छे एक बड़े रिसोर्ट में या एलिजेंट होटल के अंदर आप स्टे करना जो है वो पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ स्टाइल का जो है हमें यहाँ पर पार्ट नज़र आती हैं। कई बार जो है अगर मंगल सही ना हो तो आप अकेले ही फैमिली के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर रहते हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो निभाने के लिए जो है चीज़ें आगे बढ़कर करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके की चीज़ रहती है। बिजनेस के अंदर ही आपको अपना फ़ायदा नज़र आता है। तो ज़्यादातर आप या तो सीनियर पोस्ट पे रहते हैं या प्रॉफिटेबल पोस्ट पर रहते हैं, या फिर आपके बिजनेस ओरिएंटेड जो सर्कल है वो आपका ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये सब एट्रीब्यूट आपके नज़र आते हैं। अब देखें कि मंगल जो है, वैसे तो कुंडली के 12वें घर के अंदर अगर मंगल है और गुरु की उस पर दृष्टि है, तो फिर वो एक ऐसा कुल दीपक है कि जो पूरे कुल को ताड़ सकता है। यानी ना केवल आपको बल्कि आपके सिबलिंग्स को भी प्रोस्पेरिटी फील होगी। इवन आपके फादर के सिबलिंग्स को भी प्रोस्पेरिटी फील होगी। तो एक तरीके का बड़ा कुल दीपक हम उसे कह सकते हैं, वो दिखाई देता है। लेकिन मंगल आपके लिए शुभ ग्रह होना चाहिए। अब मंगल शुभ ग्रह है, इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये है कि मंगल नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, वक्रीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर मंगल का जो संबंध है, अब मंगल तो ठीक है लेकिन शनि और सूर्य एक साथ जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीजें, अगर मंगल 12 में है और पहले या 8वें घर के अंदर बुध या केतु दिखाई देता है, तो वो भी बड़े, तो बुध का परिणाम भी बड़ा शुभ आता है और केतु का परिणाम भी यहाँ पर बड़ा शुभ आता है। तो इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर हमने पॉजिटिव बातें देखा। 12वें घर के मंगल में हमें काफ़ी फ्रीडम फील रहती है। हम जो है एक इंडिपेंडेंट तरीके से लाइफ में चीज़ों को जो है आगे करना चाहते हैं, या फिर बड़ी निश्चिंतता की नींद में हम सोते हैं। लेकिन मंगल उसके लिए अच्छा होना चाहिए। अगर अभी ट्रांजिट में देखें तो यह मंगल आपके लिए नीच का है, ठीक है। तो मंगल यहाँ पर नीच का होना जो है वो काफ़ी कुछ चैलेंजिंग रह सकता है। सबसे पहले चैलेंज जो है वो मेरी साउंड स्लीप का ही है। हो सकता है कि मुझे नींद आने में जो है वो समस्याएं रहे। दूसरा, यहाँ से मंगल को देखें तो वो सिबलिंग्स के साथ हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। तो हमें अपने सिबलिंग्स के साथ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। आंखों की ड्राइनेस से बचना चाहिए, आंखों के ऊपर असर आ सकता है। देखिए, अभी गर्मी का सीजन है, जितने दिन मंगल नीच का है इतना मतलब आंखों में गर्मी रह सकती है। तो हीट स्ट्रोक से आपको बचना चाहिए, आंखों की ड्राइनेस से बचना चाहिए। अगर आप किसी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मंगल के नीच से अभी बचना चाहिए। तो ये सब आपके लिए जो है वो पॉजिटिव रहता है। अगर स्पाउस के पार्ट पर देखें तो बेडरूम है। देखिए, बेडरूम जो है वो वीनस की जगह है, वहां पर जो है कि एक प्लेजर या कंफर्ट रहता है, ठीक है। तो अगर बेडरूम से मेरा कहने का सेंस ये है कि मान लो आपके स्पाउस के साथ आपके आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरीके से जो है मैरिटल लाइफ जो है उसको जो है मंगल खराब कर सकता है। मंगल एग्रेशन है, तो किसी भी तरीके के एग्रेशन से, इंटीमेसी में भी एक एक्स्ट्रा एग्रेशन जो है वो फिजिकल फिटनेस को खराब कर देता है। तो ऐसी इंटीमेसी से बचना चाहिए जो फिजिकल फिटनेस को खराब करती हो, या गुस्से से या झगड़े से बचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर जरूर ध्यान में रखें। कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी जो है वो झगड़ा करा देता है, और मंगल यहाँ पर नीच का है होने से जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो आप ऐसी जितनी चीज़ों से बचें वो अच्छा है।
देखिए चंद्रमा जो है वो घर का कारक भी है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मंगल अलर्टनेस को भी दिखाता है। अब मंगल का नीच का मतलब घर से जुड़ी चीजों में हमारी अलर्टनेस को कम हो जाना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चोरी से, सेफ्टी सिक्योरिटी के सभी जो फीचर्स हैं उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मेरी सेफ्टी है कि नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर जो है एक बार रीवैल्यूएट कर लेना चाहिए। तो जितना आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे उतना मंगल जो है वो आपको यहाँ पर एक अच्छा परिणाम जो है वो जरूर यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखें इसमें ध्यान, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मंगल यहाँ पर फीवर का कारक बन सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज है उसका कारक बन सकते हैं। अगर कुंडली में जुपिटर अच्छा है और जुपिटर के एस्पेक्ट में, जैसे मैंने आपको अभी इनिशियली बोला कि 12वें घर का मंगल हो और जुपिटर की दृष्टि हो और वो शुभ परिणाम देने वाला मंगल हो, तो पूरे परिवार और पूरे कुटुंब को तार सकता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर जुपिटर अच्छा है तो वो आपको काफी कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पर, यानी फैमिली बॉन्डिंग दे सकता है, फॉरेन ट्रेवल आपको दे सकता है, ठीक है। अगर आप विदेश में जाके एजुकेशन के लिए कुछ चीजें करना चाहते हैं तो वो अब काफी फिजिबल हो सकती हैं। तो ये सब परिणाम यहाँ पर है, इसीलिए मिठाई यहाँ पर अभी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, मीठे से जुड़ा हुआ दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज का आप जरूर ध्यान में रखें। कोई साधु सन्यासी हो तो फिर उसको पीले कपड़ों का दान यहाँ पर अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आपको एज ए प्रिकॉशन जो है वो जरूर ले लेनी चाहिए। अब इसी तरीके से समझें तो देखिए मंगल का जैसे एक नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र इसी कर्क राशि में आती है और यहीं पे आके मंगल नीच के भी हो जाते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है उसमें एक इल्यूजन का फैक्टर रहता है, राहु वैसे उसमें रहता है, तो राहु फॉरेन से आपको कनेक्ट कर सकता है, तो आप फॉरेन में जाने से पहले सारी हर्डल्स को समझ के जाएं। अगर कुंडली में राहु अच्छा है और मंगल 12वें घर में बैठा है तो भी बड़ा अच्छा परिणाम आता है, यानी विदेश से हमें फॉरेन एक्सचेंज का गेन होने की चांस यहाँ पे रहते हैं, फॉरेन से बड़ी अच्छी डील मिल सकती है, एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो फॉरेन से हमें यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। तो लेकिन अगर ये सब विपरीत है, अगर इसमें कुछ परेशानी है, तो आप यहाँ पर एक खैर का पेड़ लगा सकते हैं, कुछ बबूल के पेड़ जैसा पेड़ रहता है, या फिर आप खैर की लकड़ी मिल जाती है उससे जुड़ा हवन कर सकते हैं। ये सब नहीं हो तो कोई पोल्ट्री फार्म हो तो वहाँ मुर्गियां जो रहती हैं उनको आप दाना दे सकते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम लाता है। इसी तरीके से मंगल का दूसरा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है, जिसके जो देवता हैं वो विश्वकर्मा है, ठीक है। अब चित्रा नक्षत्र जो है वो आता है कन्या राशि के अंदर और तुला राशि के अंदर। अब कन्या राशि और तुला राशि एक आपका परिवार है, एक आपका कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स हैं, ठीक है, या फिर आपके सिबलिंग्स भी है। तो वहां पर भी अगर आपको कुछ परेशानी दिखाई देती है, यानी फाइनेंशियल फ्लो या बिजनेस से जुड़े हुए फाइनेंशियल डील में कोई चैलेंज आप फील करते हैं, तो भी आप वहां पर भगवान शिव को बिल्व पत्र जो है वो अर्पण कर सकते हैं, उसका आप ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में जा सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं, राम रक्षा कवच पढ़ सकते हैं। ये सब आपके लिए बड़े पॉजिटिव चीजें हैं। देवी की उपासना कर सकते हैं, महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की उपासना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर जो है वो शुभ परिणाम जो है लाता है। स्टेशनरी डोनेट यहाँ पर थोड़ा सा करा जा सकता है, ऑल्दो जो है जैसे मैंने आपको कहा कि गुरु से जुड़ा पार्ट है, तो डोनेशन से यहाँ वैसे बचना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनली अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी फील हो रहे हो तो आप, और आप एजुकेशन से जुड़े हर्डल फेस कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी सी यहाँ पे जो स्टेशनरी है वो डोनेट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मंगल का जो तीसरा नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। अब धनिष्ठा नक्षत्र वैसे भगवान शिव को के डमरू को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रकृति के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। उस डमरू को आप देखें तो उसका एक पार्ट शिव है और एक शक्ति है और बीच में वो बैलेंस हो जाता है। तो जब भी ये बैलेंस डिसबैलेंस्ड होता है तो बड़ी परेशानियां भी आती हैं, ठीक है। तो जो जो धनिष्ठा नक्षत्र है उससे जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि वो आपके, अगर कुंडली को हम यहाँ पर देखते हैं तो वो आपका 10th और वो आपका 6th और 7th लॉर्ड ही हो जाता है, यानी फिर से जो मैंने आपको बताया कि पत्नी से जुड़ा हुआ पॉइंट वहां पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर एनर्जी का डिसबैलेंस है बॉडी के अंदर जो है, तो वो आप यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र के उपाय से ठीक कर सकते हैं। शमी का पेड़ लगा सकते हैं, शमी के पेड़ पर जो है शनिवार को दिया लगा सकते हैं, किसी को फुटवेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ऑल्दो यह ध्यान रखना चाहिए कि अपना फुटवेयर जो है वो किसी मंदिर में या कहीं चोरी नहीं होना चाहिए, वरना वो भी एक खराब परिणाम दे सकता है।
तो ऐसी चीज़ों की सावधानियां जो हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी, और ये 40 दिन का पीरियड जो है इसको ये आपको अच्छा परिणाम भी दे सकता है। तो जो कुछ मैंने आपको मंगल के बैड इफेक्ट्स बताए उनको आप जरूर नोटिस करके रखें, जो गुड एस्पेक्ट्स बताए उन सब के ऊपर आप एफर्ट करें, तो आपको फौरन से बड़े अच्छे फायदे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लाइफ को कितना कनेक्ट हुआ, ये ट्रांजिट आपके लाइफ को कितना कनेक्ट होता है, आप इसको कमेंट करके बताएं। जो भी आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनका ये सब आप मैच होता हुआ देखते हैं, उन्हें ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो आपको मेरे थ्रू यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।